जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब चारों ओर केवल जल ही जल था। उस अनंत जल के मध्य एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, सृष्टि के रचयिता। लेकिन इस सृष्टि को केवल रचना ही पर्याप्त नहीं थी, उसे संचालित करने वाला भी चाहिए था। तब ब्रह्मा के ध्यान से प्रकट हुए सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु। वे जिनका शरीर नीले रंग का है, जैसा कि गहरा आकाश या अनंत सागर। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, शांत, गंभीर और दिव्य। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। उनकी एक भुजा में शंख है, जो जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरी में चक्र है, समय और विनाश का चिन्ह। तीसरी में गदा, शक्ति और न्याय का प्रतीक। और चौथी में कमल, जो सौंदर्य, भक्ति और सृजन का संकेत है। इन 4 आयुधों की तरह भगवान विष्णु जीवन के 4 मूल स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे धर्म के साक्षात संरक्षक हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, जब जब अन्याय ने मानवता को पीड़ा दी है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संतुलन स्थापित किया है। उनके ये अवतार केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक युग में दिए गए ईश्वरीय संदेश हैं। विष्णु जी का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। जब सृष्टि पर एक बार महाप्रलय छाया और वेद जल में डूबने लगे, तब भगवान ने मछली का रूप लिया और वेदों को सुरक्षित रखा। यह अवतार ज्ञान की रक्षा का प्रतीक है। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपने पीठ पर संभाला। यह अवतार स्थिरता और सहयोग का प्रतीक है। तीसरा वराह अवतार। जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तब भगवान ने जंगली सुअर का रूप लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर फिर से उसकी स्थिति में स्थापित किया। यह अवतार धरती के अस्तित्व की रक्षा का प्रतीक है। फिर प्रकट हुए नरसिंह अवतार, आधा सिंह, आधा मानव। यह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया गया। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को ईश्वर मानता था, उसकी मृत्यु भगवान ने ऐसे समय, ऐसे स्थान और ऐसे स्वरूप में की कि ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का उल्लंघन भी न हो और अधर्म का अंत भी हो जाए। वामन अवतार में भगवान ने ब्राह्मण बालक का रूप लिया। राजा बलि, जो पराक्रमी और दानवीर था, उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में धरती, दूसरे में आकाश और तीसरे में बलि का अहंकार समेट लिया। यह अवतार विनम्रता और ईश्वरीय चातुर्य का प्रतीक है। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने एक तपस्वी योद्धा के रूप में जन्म लिया और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। उनका फरसा आज भी उनके नाम का प्रतीक है, परशु का धारण करने वाला। राम अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह ही सच्चा मार्ग है। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने गहन लीलाएं रची। वे माखनचोर भी थे और अर्जुन के सारथी भी। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, एक ऐसा शास्त्र जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। नवां अवतार बुद्ध। जब संसार बलि, हिंसा और अज्ञान में डूब गया था, तब भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध का रूप लिया और मानवता को करुणा, ध्यान और शांति का मार्ग दिखाया। दशम और अंतिम अवतार कल्कि अवतार अभी घटित नहीं हुआ है। कहा जाता है कि जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान कल्कि एक घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। इन 10 अवतारों को दशावतार कहा जाता है। हर अवतार एक युग, एक उद्देश्य और एक दिव्य संदेश को दर्शाता है,
कि भगवान हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं। हर नाम में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। नारायण, वासुदेव, माधव, गोविंद, हरि, हर नाम मंत्र है। इन नामों में सबसे प्रभावशाली मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र न केवल जपने योग्य है, यह जीवन को शांत, स्थिर और संतुलित बनाता है। भगवान विष्णु की उपासना केवल पूजा नहीं, बल्कि यह एक साधना है, एक मार्ग है जीवन को ईश्वरीय गुणों से जोड़ने का। वे सृष्टि को इस प्रकार संचालित करते हैं कि हमें उनकी उपस्थिति कभी दिखती नहीं, पर अनुभव अवश्य होती है। उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि शांति, ऐश्वर्य, संयम और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। विष्णु लक्ष्मी का यह दिव्य युगल हमें सिखाता है कि शक्ति और करुणा, वैभव और भक्ति दोनों एक साथ चलते हैं। आज भी जब हम मंदिरों में भगवान विष्णु की मूर्तियों को निहारते हैं, जब शंखनाद होता है, जब भक्त नारायण नारायण पुकारते हैं, तब हमें स्मरण होता है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। तो आइए हम सभी भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन समर्पित करें और कहें, नमो नारायणाय। जय विष्णु भगवान।